करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो चिकन और मटन को छोड़ें और बनाएं फटाफट से बनने वाला पुलाव, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त यमी सा ये पुलाव बनकर तैयार होता है। और गर्मी में आपको बहुत ज़्यादा खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा चूल्हे के पास, और पुलाव भी शानदार सा बनकर तैयार होगा। तो पुलाव को बनाना शुरू कर लेते हैं। मैंने एक अदद कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम ऑयल शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 कप जो है 200 ग्राम 200 ml के करीब, और एक मीडियम साइज़ की प्याज जो है लच्छेदार कटिंग करके साथ शामिल कर देंगे। और प्याज को जो है ना हम ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नॉर्मल सा ब्राउन करना है ताकि अच्छा सा कलर चावलों का आ सके। और तब तक हम अपने मसाले तैयार कर लेंगे। हमने 1 कप दही लिया, अच्छी तरह से फेंट लिया, और 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर हम ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मोटी कुटी हुई मिर्चें और हाफ़ टी स्पून देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे बहुत अच्छे कलर के लिए। साथ ही साथ 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून जो है ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। मसालों को बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। पाउडर मसाले जो हैं तमाम हमने दही के अंदर शामिल कर लिए हैं ताकि हमें चूल्हे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम खड़ा ना होना पड़े। गर्मी का मौसम है तो कम से कम टाइम के अंदर जो चीज़ें बनकर तैयार हों वो तैयार कर लेंगे। तो प्याज तकरीबन हमारा काफ़ी हद तक हो चुका है अच्छा सा, तो साथ में शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून मिक्स गरम मसाला शामिल कर देंगे। इसके अंदर सब कुछ ही आ जाएगा। तो साथ में हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और भुनाई कर लेंगे गरम मसाले की प्याज के साथ। बहुत अच्छी सी खुशबू के साथ जो है तैयार हो जाएगा। तो टमाटर और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया था, साथ ही चंद जवे लहसुन के शामिल किए थे। 4 अदद टमाटर, 4 अदद हरी मिर्चें और चंद जवे लहसुन के जो हैं वो तैयार किए थे, डाल लिए हमने। और चने जो है इनको हमने बॉयल कर लिया था। 1 पाव चने थे, इनको 6 घंटे भिगोने के बाद बॉयल कर लिया और टेंडर तक इनको हमने गला लिया। अब हम चने शामिल करके इनकी भुनाई करेंगे टमाटर के पेस्ट के अंदर, और बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना फ्लेवर इसका आएगा। और हल्की सी भुनाई करने के बाद जो है हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपना वो दही जिसके अंदर हमने मसाले ऐड किए थे। तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट ये बनकर तैयार होता है। बिरयानी को भी पीछे छोड़ जाता है ये पुलाव, और देगी पुलाव को भी पीछे छोड़ देता है। बहुत ही ज़बरदस्त होटल स्टाइल ये हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ना हमने महंगा चिकन और मटन लिया है, ना हम बहुत ज़्यादा खड़ा रहेंगे चूल्हे के करीब। बहुत शदीद गर्मी हो चुकी है, तो ज़बरदस्त सा जल्दी से बनकर तैयार होने वाला पुलाव जो है ये ज़रूर आपने बनाकर ट्राई करना है। और मेरे चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और जब आप लोग रेसिपी को ट्राई करें ना तो फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। तो अच्छी सी बनाई होने के बाद हम अपने चावल जो हैं भिगो कर रखे थे हमने आधा घंटा पहले। 700 ग्राम हमने चावल लिए, अच्छे से साफ़ करने के बाद 3 से 4 पानी धोए और आधा घंटा भिगो कर रख लिए। शामिल करेंगे चावलों की 2 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे, तो इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। चावल बिल्कुल नहीं टूटेंगे, खड़े खड़े से बहुत अच्छे एक एक दाने वाले चावल जो हैं ये बनेंगे। तो 2 गिलास पानी इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, ना डबल लगेगा ना 1.5 लगेगा। जितने चावल हैं उतना ही पानी इसके अंदर जाएगा और चावल बहुत अच्छे से इसके अंदर पकेंगे। बस आपने चम्मच जो है चावलों के अंदर बार बार नहीं मारना है, एक बार हिला के उनको छोड़ देना है बुलबुले आने तक। जब तक बुलबुले बनने शुरू होंगे ना चावलों के अंदर, तो चावल जो हैं दम के लिए तैयार हो चुके हैं। जब बुलबुले बनने शुरू हुई तो हमने एक बार चावलों को अच्छी तरह से हिलाया, और इसके ऊपर कोई पोना या जो भी कपड़ा आप दम के लिए इस्तेमाल करते हैं वो रखेंगे। ढक्कन को उसके अंदर लपेट देंगे और कढ़ाई के नीचे रख लेंगे मोटा तवा, ताकि नीचे से चावल जो है वो जले नहीं। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो उसको स्लो कर देंगे दम वाला फ्लेम करके। 10 मिनट के लिए हमने दम लगाया और चावल खोल लिए, स्टीम अच्छे से निकल गई। उसके बाद हमने चावलों को जो है मिक्स कर लिया, तो सलाद और रायते के साथ इसको सर्व कर लेंगे। आप ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, और हम आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।